नमस्कार दोस्तों, आज हम बात करेंगे डीप फ्रिज के बारे में। आइसक्रीम का जो फ्रिज होता है उसके बारे में आज हम बात करेंगे। डीप फ्रिज कहाँ से ले, कितना फायदा होगा, बिजली का बिल कितना आएगा और आइसक्रीम कहाँ से लेना पड़ेगा और आपको डीप फ्रिज रखना चाहिए या नहीं रखना चाहिए, आज हम इसी टॉपिक के ऊपर बात करेंगे। तो नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम राज है। आज की वीडियो में आपका स्वागत है। डीप फ्रिज लेने के लिए आपको कुछ डॉक्यूमेंट्स की आवश्यकता पड़ेगी, जैसे कि जहां आपका दुकान है वहां का एड्रेस प्रूफ चाहिए, एक आधार कार्ड चाहिए, एक फ़ोटोकॉपी चाहिए और एक बिजली का बिल, जो करंट बिजली का बिल वो चाहिए, पुराना नहीं चलेगा। बस इतना ही। उसके बाद आपको कोई भी पैसा देना नहीं पड़ेगा। ये फ्री ऑफ कॉस्ट है, लेकिन इसमें कुछ कंपनी का कंडीशन होता है। तो कंडीशन ये है, आपको एक बार में 25,000 का सामान मंगवाना पड़ेगा, मतलब 25,000 का आइसक्रीम आपको लेना पड़ेगा एक साथ। लेकिन मेरा सजेशन आपको ये है कि 25,000 रुपये के माल लेने की आपको ज़रूरत नहीं है। कंपनी के लोगों के साथ थोड़ा सा नेगोशिएट करना, उसको बोलना कि 25,000 रुपये के माल हम नहीं ले सकते, हमारे पास 15,000 रुपीज़ के आसपास है या 16,000 रुपीज़ के आसपास है, आप उसमें थोड़ा सा कर दीजिए। फिर आपको वो 15 या 16,000 रुपये में पूरा कर देगा। आपको एक ही बार में 25,000 रुपये इन्वेस्ट करने की कोई ज़रूरत नहीं। मेरा सजेशन तो ये है। इसमें और भी कुछ कंडीशन है, जैसे कि आप दूसरे ब्रांड का प्रोडक्ट या दूसरे ब्रांड का आइसक्रीम आप नहीं उठा सकते। आपको उसी ब्रांड का प्रोडक्ट रखना पड़ेगा जिस कंपनी ने आपको फ्रिज प्रोवाइड किया हो। और दूसरा तरीका ये है कि आप खुद से फ्रिज आपको परचेस करना पड़ेगा। उसमें आप अपना मनपसंद की जो आइटम है आप उसमें रख सकते हैं, उसमें कोई दिक्कत नहीं होगा। फिर आप हमें ये बोलेंगे कि दूसरा कंपनी का प्रोडक्ट क्यों रखना है, जब हमको फ्रिज फ्री में मिल रहा है, हम उसी कंपनी का प्रोडक्ट हम सेल क्यों ना करें। ठीक है, लेकिन उसमें दिक्कत ये आती है, ब्रांडेड कंपनी का जो प्रोडक्ट है उसमें मार्जिन बहुत ही कम रहता है, 17.5% का मार्जिन देता है। जैसे कि अमूल, क्वालिटी वर्ल्ड्स, मदर डेयरी, ये सब जो कंपनी होता है ब्रांडेड कंपनी, ये आपको 17%, 17.5% इसके आसपास आपको मार्जिन देता है। और जो लोकल ब्रांड होता है वो आपको 27% के आसपास आपको मार्जिन दे देता है। लोकल में रोलेक्स, कॉमल्स, गंगूराम, ये सब जो जितना प्रोडक्ट होता है ये सब लोकल में आता है, ये 27% के आसपास आपको मार्जिन देता है। और एक प्रोडक्ट है बिगॉन्स नाम का, वो 45 के आसपास मार्जिन देता है, 45% मार्जिन देता है वो कंपनी। लेकिन उसका जो आइसक्रीम का टेस्ट है वो बिल्कुल घटिया है। मेरे रिकमेंडेशन आपको यही रहेगा कि आप बहुत ज़्यादा मार्जिन देने वाला कंपनी का जो प्रोडक्ट है वो मत रखिए, क्योंकि उस आइसक्रीम का टेस्ट बिल्कुल नहीं होता है और रिपीटेड कस्टमर भी नहीं होता है। ये दो ही तरीके से आप फ्रिज ले सकते हैं। आपके हिसाब से आप देखिए, आपके हिसाब से कौन सा कैटेगरीज रिलेवेंट है। तो आप बात करते हैं बिजली के बारे में। बिजली कितना खर्च होगा, कितना टाइम तक एक फ्रिज को आपको चला के रखना पड़ेगा। फ्रिज को आपको 24 घंटे तक चला के रखना पड़ेगा। उसका मतलब ये नहीं 24 घंटे आपके फ्रिज चलता रहेगा। उसमें कंप्रेसर होता है, वो ऑटो कट सिस्टम होता है, वो एक बार बंद होता है फिर ऑन होता है, फिर बंद होता है फिर ऑन होता है। तो फ्रिज ऑटोमेटिकली ऑफ और ऑन होता रहता है। और जहाँ तक बात करें बिजली के बिल के बारे में, बिजली के बिल यहाँ पर बहुत ही मिनिमल आता है, ऐसा बहुत ज़्यादा बिजली का बिल नहीं आता है। आपका अगर आइसक्रीम सेल होगा तो आप आराम से बिजली के बिल वहाँ से निकाल सकते हैं प्रॉफिट के साथ। ये बिल्कुल मैनेजेबल है। बिजली के बिल के बारे में एकदम आप ध्यान मत दीजिए। तो अगर बात करें डीप फ्रिज आपको रखना चाहिए या नहीं रखना चाहिए, तो आप देखिए आपकी दुकान का लोकेशन कहाँ पर है, वहाँ पर फुटफॉल कैसा है, लोगों का आना जाना रहता है, मोहल्ला है, गली है, एक बाजार है, क्या है, आप पहले वो आइडेंटिफाई करिए, फिर उसके बाद ही आप फ्रिज लीजिए। अगर आपका फुटफॉल अच्छा है, लोगों का आना जाना रहता है, मोहल्ला है, गली है, बच्चे बहुत है, ठीक है, किसी स्कूल के पास आपका दुकान है, तो ऐसा अगर कुछ है तो आप बिल्कुल ले सकते हैं। गर्मी का सीजन है, गर्मी में आइसक्रीम दबा के बिकता है और प्रॉफिट भी अच्छा खासा रहता है। तो अगर आपको आइसक्रीम कंपनी का डिस्ट्रीब्यूटर का नंबर चाहिए तो आप गूगल में जा करके सिंपली सर्च कर सकते हैं क्वालिटी वर्ल्ड्स आइसक्रीम डिस्ट्रीब्यूटर नियर मी। वहाँ आपको उस कंपनी के कॉन्टैक्ट डिटेल्स मिल जाएगा। आप वहाँ से उसको कॉन्टैक्ट कर सकते हैं, उससे बात कर सकते हैं फ्रिज के बारे में। तो आप उनसे बात करके उसको एक बार अपनी दुकान पे विजिट करवाइए, फिर वो आपके दुकान में आएगा, आके आप बात करके उनसे वो फ्रिज ले लीजिए। मैं भी पिछले 4-5 साल से आइसक्रीम बेच रहा हूँ, तो आइसक्रीम में अच्छा मार्जिन होता है। तो अगर आपको आइसक्रीम रखना है दुकान में तो ये अच्छी चॉइस है, तो आप करिए, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं आएगा। मेरा खुद का 2 आइसक्रीम फ्रिज है जो आपको मैं दिखा रहा हूँ। ये मेरा पुराना फ्रिज है और ये जो है ये मेरा नया फ्रिज है। ये जो 2 फ्रिज है ये मैंने खुद से परचेस किया है, ये कोई कंपनी का फ्रिज नहीं है। लेकिन मैं बहुत सारे लोगों को जानता हूँ जो कंपनी का फ्रिज लेके बिजनेस करते हैं, उसमें भी अच्छा मार्जिन होता है, प्रॉफिट होता है, उसमें कोई नुकसान नहीं होता है। अगर आपको वीडियो के माध्यम से थोड़ा सा बेनिफिट हुआ हो तो एक लाइक ज़रूर करके जाइएगा। अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, प्लीज़ सब्सक्राइब करके रखिएगा, क्योंकि ऐसा ही वीडियो मैं लाता रहता हूँ। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। विश ऑल द वेरी बेस्ट। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।